जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल चीनू ब्लॉग। नटखट चीनू के साथ मस्ती करने में दिन का पता ही नहीं चलता। उसकी शरारतें कभी ख़त्म होती ही नहीं है। एक ख़त्म होती है तो दूसरी चालू हो जाती है। इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है और समय का पता ही नहीं चलता है। गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि आपका स्वास्थ्य ख़राब ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खाने पीने में लिक्विड की मात्रा ज़्यादा रखें। दही, मट्ठा, जूस जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो ज़रूर लिक्विड में लें, और ना हो सके तो आपके घर में जो भी उपलब्ध हो वो लें, और वो भी ना हो तो आप ज़रूर पानी की मात्रा अधिक कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इस गर्मी में हमारे दोनों गाय एक साथ जनी थी, आगे पीछे एक एक महीने के अंतर में। तो हमारे घर में दूध, दही, मई की कोई कमी नहीं आई। तो हमने बहुत सारा डेली नियम से हम मई पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल कमी नहीं आ रही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दही से मई बनाने की प्रक्रिया, किस तरह से मैं दही जमाती हूँ और उसके बाद फिर हम किस तरह से उसमें से माखन निकालते हैं। हमारे गांव में माखन को नोनी बोलते हैं। और किस तरह से हम नोनी निकालते हैं, तो पहले के ज़माने में तो मथनी से निकाला जाता था, पर अब ज़माना बदल चुका है। तो मई की मशीनें तो सभी काम आसान हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने मटका लिया है। मटके में और भी एक दिन पहले का भी दही था, उसमें आज का ताज़ा दही भी मैंने मिक्स किया। ये हाथ से थोड़ा मिक्स करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम इसे डाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के और फिर इसे बहाने लगा देंगे। तो बहुत ही आसानी से 10-15 मिनट में माखन ऊपर आ जाता है और हम आराम से उसे निकाल सकते हैं। तो चीनू को माखन बहुत पसंद है। उसे 1-2 बार मैंने सिर्फ चखाया था, तो शुरू में तो उसने नहीं खाया, पर कहते हैं ना छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बस माखन खाना स्टार्ट कर दिया। वो खाता तो थोड़ा सा ही है पर बड़े स्वाद लेके खाता है। तो यहाँ पर मेरा जो नोनी है वो आ नहीं रही थी, तो मुझे थोड़ा ठंडा पानी डालना पड़ा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि नोनी सही से आ नहीं रही थी, माखन आ नहीं रहा था। तो देखिए मैंने जैसे ही ठंडा पानी डाला कितनी जल्दी ऊपर आ गया। तो ये रहता है कि ठंड में हमें गर्म पानी डालना पड़ता है दही में, तो माखन अच्छे से निकलता है, और गर्मियों में हमें ठंडा पानी डालना पड़ता है, तब हम अच्छे से माखन निकल जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। तो माखन लगाने तक, दही लगाने तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर ये माखन निकालने का जो प्रोसेस रहता है उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो हाथ में चिपकता है, तो उसे आराम से ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ मैंने माखन निकाल लिया है और आपको दिखा रही हूँ। ये इतना माखन निकालने के बाद मैं डबल से एक बार और लगा दूँगी 10 मिनट के लिए, और आसानी से उसमें से माखन और निकल आएगा। तो गाय का माखन है ये, क्योंकि गाय का दूध से बना हुआ है। तो जो गाय का दूध का घी रहता है वो पीले रंग पे होता है, और उसका माखन भी थोड़ा पीला ही रहता है, तो इसीलिए आपको ये पीला दिख। यदि ये भैंस के दही का माखन होता तो वो एकदम वाइट रहता, और भैंस का जो घी रहता है ना वो भी एकदम वाइट होता है, लेकिन जो गाय का घी रहता है वो येलो कलर का रहता है, हल्का पीला रंग का होता है। तो घी बनाने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी सिर्फ मैं माखन निकालने का ही बनाया है मैंने ब्लॉग, तो आप उसी को देखिए कि किस तरह से मैं निकालती हूँ और किस तरह से इसमें मेहनत लगती है। तो यहाँ मैं माखन निकाल रही हूँ और इतना माखन निकल चुका है, देखिए। अब उसके बाद फिर हमारी बुआ सास के यहाँ गए थे बाबूजी घूमने, तो वहाँ से नींबू लाए हैं। ये बड़े वाले नींबू हैं, और ये कलमी आम भी उनके घर में ही लगे हैं, और बिल्कुल खट्टे नहीं है, बहुत ही अच्छा स्वाद है इनका। तो उन्होंने मेरे लिए भिजवाए हैं। तो देखिए, अब जो अपने घर के बड़े रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने घर की चीज़ें ज़रूर भेजते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ें पसंद है। और इतने में फिर चीनू के पापा भी आ गए थे, क्योंकि हमारे घर में गर्मियों में सब्ज़ी नहीं लगाई थी हमने खेत में, तो हमें मार्केट से ही लाना पड़ता है। तो उन्होंने मार्केट से सब्जियां ले आए थे। रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने सब्जियां फटाफट निकाली, और उन्हें धो के साफ़ करके रखना भी रहता है। इसलिए मैं माखन आज नहीं तपाऊंगी, इसीलिए मैंने ब्लॉग में घी बनाने का ऐड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको घी कैसे बनाते हैं वो ज़रूर बताऊंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ इतनी सारी सब्जियां आई हैं, और इन सबको मुझे रात में धोकर साफ़ करके रखना है, और मैंने उन्हें जमा दिया। उसके बाद फिर जितने भी फल आए थे, नींबू आए थे, ये सभी को मैंने ठीक से जमा दिया। मैं खुश हो गई थी नींबू देख के, क्योंकि गर्मियों में है ना नींबू का जूस पीना बहुत अच्छा लगता है। नींबू पानी बना के पियो तो
बहुत राहत मिलती है। आप भी ज़रूर पीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और आपका यूं ही प्यार हम पर बनाए रखिएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप सभी को प्रेम से भरा श्री राधे राधे।